देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। आओ पेड़ लगाएं, जिससे धरती पर फैले हरियाली। तापमान कम करने की यही एक ताले की चाबी। जी हाँ, कुछ इन पंक्तियों को गुनगुनाने वाले पर्यावरण प्रेमी धरती को हरियाली की चादर उड़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन लगातार बढ़ते हुए तापमान और पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए जरूरी है कि हम सभी आगे आएं और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस मॉनसून में सभी लोग एक एक पौधा लगाएं तो स्थिति संवर सकती है। देखिए सीकर से ऐसी ही एक खास रिपोर्ट। ये है अभिलाषा, जिन्होंने बचपन से गाड़ी का सपना देखा था और इसके लिए उनके पापा ने एफडी भी करा रखी थी। लेकिन बीच में पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इस समय एफडी में लगभग 11 लाख रुपए थे। इस दौरान उन्होंने तय किया कि गाड़ी तो पुरानी भी हो जाती है, लेकिन पापा की यादों को कैसे शहर के बीच में जिंदा रखा जाए। और अगले ही दिन मम्मी के साथ बैंक गई और एफडी के पैसे निकाल लिए। इस दौरान शेखावटी के सीकर शहर में स्मृति वन का प्रोजेक्ट बना तो अभिलाषा के सपनों को जैसे पंख लग गए। उन्होंने यहाँ 2 पार्क, 5000 से अधिक पौधे, ड्रिप सिस्टम व झूले लगा दिए। अब इन पौधों की देखभाल करना इनकी जिंदगी बन गई है। पौधे ऐसे होते हैं जो कि मतलब इंडोर प्लांट्स होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, अरेलिया पाम है, करसूला है। तो इस तरीके के पौधे हम अंदर लगा सकते हैं आसानी से। उन्हें ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है। और स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है, तो वो घर में भी अपने अंदर जैसे मकान में लगाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन रड़वा परिवार की हरियाली बढ़ाने की मुहिम जारी रही। उन्होंने बारिश के सीजन के लिए पौधे, खाद्य के गमले बनाना शुरू कर दिया और बारिश होते ही शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्मृति वन में पौधा लगा दिए। मनसुख रनवा समिति संस्था की ओर से अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में पौधारोपण किया जा चुका है। वहीं सीकर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में औषधीय व फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। एक नई मुहिम शुरू की गई है सीकर में, जो सभी शॉप्स के अंदर जो इंडोर प्लांट है वो सबको दे रहे हैं। और इन्होंने पहले अपने जो ये डिवाइडर है इन पे भी कुछ ऐसा प्रोग्राम किया था और ये हमें सबको अच्छा लग रहा है और आगे हम लोगों को भी मोटिवेट करेंगे इसके लिए। इस संकट काल में ये मतलब एक प्रोग्रेस की वजह से भी ग्रीन सिग्नल होता है, वो आगे बढ़ने का सिग्नल होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभिलाषा शहर के हर व्यापारी को पौधे बांट रही है। वे रोज करीब 20 से 30 व्यापारियों के पास जाकर उनको पौधे भेंट करती है, क्योंकि उनका मानना है कि जब दुकान में पौधे लगे होंगे तो ग्राहकों का मन पॉजिटिव बना रहेगा और फिर वे भी पौधे के प्रति अपना रुझान बना पाएंगे। कोविड-19 महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 75% के करीब। ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से हुई 3 गुना ज्यादा। अब तक देश में 22,80,000 से ज्यादा कोविड रोगी हुए स्वस्थ। मृत्यु दर और गिरकर हुई 1.86%। दुनिया में अब तक 2 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर उठे सवाल। बैठक से पहले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में नेतृत्व की जरूरत पर दिया बल। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 16 जिलों के 83 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए योगी सरकार सक्रिय। प्रभावितों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने 200 राहत शिविर किए स्थापित। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बारिश का अलर्ट। अमेरिका में आपात स्थिति में बीमार मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उपचार के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग कर मृत्यु दर को 35% तक कम करने को बताया ऐतिहासिक।
और बायर्न म्यूनिख ने छठी बार किया चैंपियंस लीग के खिताब पर कब्जा। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से दी मात। जर्मन क्लब के लिए किंग्सले कोमान ने दी विजयी गोल। बायर्न म्यूनिख के प्रशंसकों में खुशी की लहर। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.